Hello students. In last video we have calculated arithmetic mean by discrete series with the help of step deviation method. Now in this video we are calculating arithmetic mean by continuous series with the help of direct and indirect method or shortcut method. Students, हमें जो कंटिन्यूअस सीरीज में कैलकुलेशन करना है उसमें हमें ग्रुप्स और फ्रीक्वेंसीज दिए गए होते हैं. ये जो ग्रुप्स होते हैं इनका एक स्पेसिफिक इंटरवल होता है जिसके थ्रू हम हमारे मिड पॉइंट या मिड वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं. मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय L1 एंड L2? कंटिन्यूअस सीरीज के जो सारे ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स एक्चुअली लिमिट के साथ बनते हैं जिसमें हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट बोल सकते हैं. लोअर लिमिट विच हैज बीन डिनोट बाय L1 एंड अपर लिमिट विल बी डिनोट बाय L2. ओके, तो ये जो दो रेंज होती है या फिर दो लिमिट्स होते हैं, ये लिमिट्स में से हम मिड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं उनकी दोनों की एडिशन करके और 2 से उसको डिवाइड करना. जैसे ही हमें ये मिड वैल्यूज मिल जाते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में फिर ज़्यादा फर्क नहीं रहता. कंटिन्यूअस सीरीज के सारे प्रॉब्लम्स हम जिस तरह से डिस्क्रीट सीरीज के प्रॉब्लम्स कैलकुलेट करते हैं, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज से, उसी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, ये और ज़्यादा क्लियर होगा जब हम लोग इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. चले प्रॉब्लम के लिए. ओके, देखिए जैसे कि कहा गया था कि हमारे पास ग्रुप्स होते हैं और फ्रीक्वेंसी होती है. तो ये जो हमारे पास मार्क्स बताए गए हैं, ये मार्क्स हमारे लिए ग्रुप्स का काम कर रहे हैं. आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं ये मार्क्स है जिनमें हमें ग्रुप्स मिलता है 10 to 10 का. ओके, 10 to 10 मार्क्स मिलने वाले 0 to 10 मार्क्स मिलने वाले कितने स्टूडेंट्स है किसी क्लास में? एक स्टूडेंट है. ओके, ये रही हमारी फ्रीक्वेंसी और ये हमारे ग्रुप्स. 10 to 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले? 4 स्टूडेंट्स को मिले. स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कहा था कि कंटिन्यूअस सीरीज में हमारे पास लिमिट्स होते हैं, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट होता है. तो समझो हमारे पास 20 to 30 ये ग्रुप है. इसका लोअर लिमिट है 20 मार्क्स का और अपर लिमिट हो गया इसका 30 मार्क्स का. ओके, तो ये ग्रुप में 20 to 30 ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स ने कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हैं या फिर कितने स्टूडेंट्स आते हैं? तो 6 स्टूडेंट्स है जो 20 to 30 मार्क्स के बीच में उनको मार्क्स मिले हैं. ओके, सो इसी तरीके से हम अगर ग्रुप्स को देखेंगे तो 90 to 100 तक के ग्रुप्स हमें मिल गए हैं जिसमें से हमें फ्रीक्वेंसीज भी मिली है. ठीक है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल है, उसमें ज़्यादा सोचने की या फिर ज़्यादा कोई डिफिकल्टी होने के चांसेस कम है. फाइन, अब हमें कैलकुलेट करना है मिड वैल्यू. मिड वैल्यू का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या बताया था? L1 करेक्ट प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 plus L2 divided by 2. ओके, याद है? वेरी गुड. तो अब कैलकुलेट करते वक्त हमारे पास जो ग्रुप्स हैं उनका कैलकुलेशन करेंगे. 0 to 10 का एडिशन कितना आएगा? 10 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आया हमारा 5. 10 to 20, so 10 plus 20 is equal to 30 divided by 2, आंसर आया हमारा 15. इसी तरीके से हम लोगों ने आखिरी ग्रुप तक ये कैलकुलेशन किया और मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है. 90 plus 100 190 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 95. ओके स्टूडेंट्स, सो मुझे लगता है कि आपको ये कैलकुलेशन मिड वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आया है तो वीडियो फिर से एक बार देखिए. ठीक है, अब इसके बाद हमारा डायरेक्ट मेथड के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा fx, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. हमारे पास जो स्टूडेंट्स बताए गए हैं वो है हमारी फ्रीक्वेंसी और ये हमारा x दैट इज जो मिड वैल्यू है, ये मिड वैल्यू हमारे लिए x का काम करेगा ऑन बिहाफ ऑफ आवर मार्क्स या फिर आर वेरिएबल्स.
ओके तो यहाँ इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 5 इंटू 1 5, 15 इंटू 4 60, 25 इंटू 6 150। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? वेरी गुड। 45 इंटू 10 450। सेम लाइक अब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 95 इंटू 2 इज इक्वल टू 190। ओके अब आता है हमारा समेशन। fx कॉलम जो है यानी फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का यानी x का जो कॉलम है मल्टीप्लिकेशन है, उस कॉलम को हम डिनोट करेंगे समेशन fx से, जिसका कैलकुलेशन आता है 5870। ओके हमारे जो फ्रीक्वेंसी है उसका कैलकुलेशन हम डिनोट करेंगे n से। n इज इक्वल टू कितना आया 100। 100 माने सारे फ्रीक्वेंसीज को एडिशन कर लेना है, उसका टोटल करना है। तो समेशन ऑफ n कितना आया 100 आया, समेशन fx 5870 आया। नाउ विल गो टू द our formula. Okay, a is what? A is arithmetic mean we can say. Okay, arithmetic mean को a कहते हैं। so इसका फॉर्मूला क्या है? summation fx upon n. it is very simple, जिस तरह से discrete series में हम लोगों ने देखा था सेम उसी तरीके से है। summation fx upon n. so a is equal to 5870 divided by 100 is equal to 58.70। इसका मतलब हमारे जो मार्क्स और स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम हमें मिला था उसमें से हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन मार्क्स के लिए निकाले थे, वो कितना आया 58.70। स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से डायरेक्ट मेथड के साथ कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है कंटिन्यूअस सीरीज में आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो फिर से एक बार देखिए, फिर भी अगर नहीं समझा तो मुझे मेरे पर्सनल विंडो पे आप पिंग कर सकते हैं। ओके चलिए हम लोग डायरेक्ट मेथड से तो कैलकुलेट कर लिया है, अब हम इनडायरेक्ट मेथड के साथ कैलकुलेट करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड के साथ कैलकुलेट करते वक्त हमें दो कॉलम्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया था कि हमारे पास मार्क्स है और स्टूडेंट्स हैं। मार्क्स हमारे ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। 0 to 10 ग्रुप के लिए 1 स्टूडेंट को मार्क मिला है। 10 to 20 मार्क्स का जो ग्रुप है उसमें 4 स्टूडेंट्स आते हैं। उसी तरीके से हम लोगों ने मिड वैल्यूज भी कैलकुलेट कर लिए थे। मिड वैल्यूज आ गए ये इस तरह से। ओके अब हम dx कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड डिस्क्रीट सीरीज के टाइम पे कैलकुलेट किया, शॉर्टकट मेथड के लिए dx कैलकुलेट किया था, उसी तरीके से कैलकुलेशन हमें यहाँ पे भी करना है। लेकिन अभी बात यह है कि मार्क्स के जो ग्रुप्स हमें बताए गए हैं उससे हम रिप्लेस कर रहे हैं मिड वैल्यू के साथ। मार्क्स जो हमारा कॉलम है, जो ग्रुप्स हमें दिखाए गए थे, उसे हम रिप्लेस कर रहे हैं मिड वैल्यू के साथ। तो इसके बाद में जब भी हमें कुछ कैलकुलेट करना है तो हम मिड वैल्यू को ही कंसिडर करते हुए कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास नया कॉलम हमें कैलकुलेट करना है dx, दैट इज डेविएशन इन x। x का मतलब हम जो मिड वैल्यू ले रहे हैं वही हमारे लिए x का काम करेंगे। फाइन, तो अगर हम लोगों ने रेंज देखा है, मिड वैल्यू का जो रेंज है वो रेंज देखा है तो 5 to 95 तक का आया है। और उसमें अगर हम लोग इंटरवल देखते हैं तो इंटरवल कितना आया 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35। करेक्ट, माने हमारा इंटरवल आता है 10 का। नाउ विल कैलकुलेट। सबसे पहले dx कैलकुलेट करने के लिए, डेविएशन ऑफ x कैलकुलेट करने के लिए हमें मीन को अज्यूम्ड करना पड़ेगा या फिर अज्यूम्ड मीन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। 5 to 95 के बीच में अगर हम लोग रेंज देखते हैं तो डेफिनेटली एक चीज हमें ध्यान में आती है, दैट इज 45 इज द वैल्यू विच विल बी कंसिडर्ड एज आवर मिड वैल्यू, नॉट एग्जैक्टली द मिड वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मिड वैल्यू है तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसके लिए हम इसे अज्यूम्ड मीन ही कहेंगे। फाइन, 5 to 95 के रेंज में हमारा अज्यूम्ड मीन आता है, जो मिडिल वैल्यू आता है वो मिडिल वैल्यू 45 है। तो हम लोगों ने अज्यूम किया कि 45 ये हमारा अज्यूम्ड मीन होगा। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने पहली बार कैलकुलेट किया था उसी तरीके से कैलकुलेशन करते हुए हम dx कॉलम को कंप्लीट करेंगे। सो 45 minus 5 is equal to 40, 45 minus 15 is equal to 30। इस तरीके से कैलकुलेशन करते हुए हम आगे चलेंगे सबसे आखिरी वाले वैल्यू के साथ। 95 minus 45 is equal to plus 50। नाउ ये कॉलम का भी हम समेशन जो है वो डिनोट करते हैं समेशन dx के साथ, जिसका आंसर आया है
+50। वाई +50? क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं ऑब्जर्वेशन के साथ ही हमें पता चलता है इसका आंसर। -10 to -40 तक हमारे पास एडवर्स वैल्यूज हमें मिलते हैं डेविएशन ऑफ x कैलकुलेट करते वक्त, और +10 to +40 के साथ हमें पॉजिटिव वैल्यूज मिले हैं जो हम डेविएशन ऑफ x को कैलकुलेट कर रहे थे तब। तो ये दोनों लेवल में, मतलब जो एडवर्स है वो और जो पॉजिटिव है वो एक दूसरे के साथ एडिशन करने के बाद में 0 आया है, बाकी बचा कितना, तो +50। सो समेशन dx इज इक्वल टू +50। अब हमें कैलकुलेट करना है ये dx कॉलम को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके fdx कॉलम, ठीक है। तो कैसे होगा, x दैट इज मिड वैल्यू, और फिर हम फ्रीक्वेंसी के साथ कर रहे हैं कैलकुलेट, तो हम फ्रीक्वेंसी को देखते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स के नंबर्स हमें मिले हैं, ये स्टूडेंट्स के नंबर माने हमारे लिए ये फ्रीक्वेंसी का काम करेंगे। सो -40 इंटू 1 -40, -30 इंटू 4 -120, -20 इंटू 6 -120। ओके, क्या करें हम, हमें आपको ध्यान में आ रहा है, समझ में आ रहा है, करेक्ट है। फ्रीक्वेंसी जो है, ये फ्रीक्वेंसी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं dx के साथ, फ्रीक्वेंसी जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम dx के साथ, करेक्ट। कहाँ तक आए थे हम, 20 इंटू 6 तक। सो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 आ गया, फाइन। सो इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं हमारे fdx कॉलम को, सबसे आखिरी वैल्यू तक अगर जाएंगे तो क्या होगा, +50 इंटू 2 इज इक्वल टू +100। इस तरीके से कैलकुलेशन किया और फिर fdx कॉलम का समेशन आया, समेशन fdx इज इक्वल टू 1370, फाइन। तो ये जो हमें वैल्यूज मिलते हैं, ये वैल्यूज को हम अभी हमारे फॉर्मूला में पुटअप करेंगे। ओके, शॉर्टकट मेथड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज x प्लस समेशन fdx अपॉन n। x क्या है हमारा, 45, करेक्ट। x दैट इज आवर assumed mean। समेशन fdx आया हमारा 1370, और n कितना आया हमारा, 100। हमारे पास कितने स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी मिली है हमें, 100 स्टूडेंट्स की। ओके, नाउ कैलकुलेटेड 45 को कैलकुलेट माने सिंप्लीफाई इट, हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं अभी। 45 जो अज्यूम्ड मीन है वो, और 1370 डिवाइडेड बाय 100 अगर करेंगे तो उसका आंसर कितना आता है, 13.70। 45 प्लस 13 कितना आया, करेक्ट, 58.70। सो इसका मतलब शॉर्टकट मेथड से भी हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन को कंटिन्यूअस सीरीज में कैलकुलेट किया है, जिसका आंसर आया 58.70। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। लेकिन अगर समझो आपको प्रॉब्लम नहीं समझ आ रहा है या फिर कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, तो डेफिनेटली वापस एक बार वीडियो देखिए। उसमें से अगर सॉर्ट आउट नहीं हुआ आपका प्रॉब्लम या आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए, तो मुझे आप मेरे पर्सनल विंडो पे पिंग कर सकते हैं, या फिर आपके पास मेरा मोबाइल नंबर हो तो आप मुझे मोबाइल पे कॉल भी कर सकते हैं, फाइन। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूअस सीरीज का प्रॉब्लम लेंगे और उसका सोल्यूशन हम उसको सॉल्व करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, एंड थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स मैंने दिए हैं। डेफिनेटली ये दोनों प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड के साथ सॉल्व करना है आपको याद से, और ये सॉल्व करने के बाद में और ज़्यादा क्लियर होगा कि आपको शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड में कोई डाउट्स है या नहीं है। ओके, आई होप आप डेफिनेटली ये दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे आपको दूसरा प्रॉब्लम जो दिया है वो अधूरा दिया है। सो आप दूसरे प्रॉब्लम को अगर सॉल्व नहीं करना चाहते तो भी ठीक है, क्योंकि आपके पास प्रॉब्लम पूरा नहीं है। ये एक जो पहला वाला प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम आपने नहीं सॉल्व किया तो भी चलेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, मुझे इंतजार रहेगा आपके सारे कमेंट्स का। टिल देन, थैंक यू।